वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 12 अगस्त 2021 गुरुवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। अगर आपका एटीएम बना हुआ है तो बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। एक बार फिर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए लॉकडाउन लागू होने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं दोस्तों कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज खुलने को लेकर बड़ी खबर है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो दोस्तों आप आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं घर बैठे। किस तरह से पूरी जानकारी वीडियो में बताई जाएगी। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बड़ी खुशखबरी है। आरक्षण को लेकर यहाँ पर एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। चांद पर पानी की खोज होने को लेकर एक बड़ी पुष्टि हुई है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने बड़ी उपलब्धि जारी करी है। और साथ ही मोदी सरकार की तरफ से दोस्तों कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी नया नियम यहाँ पर सामने आया है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ लास्ट तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अब एटीएम से केस नहीं होंगे खत्म। आरबीआई ने कहा केस खत्म हुआ तो बैंक पर लगेगा भारी जुर्माना। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत बार क्या होता है, आप घर से एटीएम लेकर निकलते हैं और दोस्तों एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं ना, लेकिन एटीएम में ही कैश नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, तो आपको पैसे मिलते नहीं है और आप मायूस होकर वापस आ जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एटीएम में कैश नहीं होने की दिक्कत को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सख्ती दिखाई है। आरबीआई ने ग्राहकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किया है कि अगर एटीएम से कैश खत्म होगा तो दोस्तों 1 अक्टूबर से ही बैंक के ऊपर जुर्माना लागू किया जाएगा। अच्छा, आरबीआई का कहना है कि 1 अक्टूबर से अगर एक पूरे महीने में कुल 10 घंटे से ज्यादा समय के लिए अगर एटीएम में कैश नहीं होते हैं ना, तो बैंक के ऊपर 10,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको यह समस्या खत्म होने वाली है और अब एटीएम से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि छोटे दुकानदारों को मिली बड़ी राहत। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की मनमानी पर लगेगी रोक। सरकार ने जारी कर दिए कड़े नियम। तो दरअसल देश के लाखों छोटे दुकानदारों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत भरी खबर है। वह यह है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है ना, वो छोटे कारोबारियों के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई कॉमर्स कंपनियों पर कार्यवाही करने की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने भरोसा दिया है कि देश के जो छोटे कारोबारियों के हितों के मद्देनजर इस तरह के नियमों को सख्त बनाया जाएगा। मतलब बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों कि कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट की दुकान में, छोटी मोटी दुकान में 100 रुपए का मिल रहा है, लेकिन अमेजोन और ये फ्लिपकार्ट जैसी शॉपिंग कंपनी है ना, वो दोस्तों डिस्काउंट के साथ बेच देती है। तो छोटे दुकानदारों का धंधा जो है चौपट होने की कगार पर आ चुका है। तो उसी के मद्देनजर यहाँ पर सरकार जो है बहुत ही जल्द नए नियम लाने की तैयारी में है, क्योंकि दोस्तों अगर ये हालत रही ना तो बहुत ही जल्द छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचेगा और इनका धंधा बंद होने के कगार पर आ जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि 6 करोड़ लोगों के खातों में पैसा जमा करने वाली है सरकार। अगर आपका भी कटता है पीएफ तो दोस्तों मिलने वाली है शानदार खुशखबरी। तो दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि पीएफ डिपार्टमेंट जो है वो जल्द ही लगभग 6 करोड़ ग्राहकों के खातों में पीएफ के ब्याज को जमा करने वाला है। और ईपीएफओ ने एक ट्वीट के माध्यम से इस बात को कंफर्म भी कर दिया है। दोस्तों क्या होता है ना कि पूरे साल भर का जो आपका पीएफ कटता है वो पीएफ डिपार्टमेंट में इकट्ठा हो जाता है और एक साल के अंत में दोस्तों यहाँ पर 8.5% का जो ब्याज है वो इस बार दिया जा रहा है। चलिए वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपका पीएफ कटता है और आप पीएफ का जो बैलेंस का स्टेटस देखना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 011-2290-1406। इस नंबर पर आप मिस्ड कॉल करके अपने पीएफ खाते में कितना पैसा जमा है उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए क्या है कि पीएफ डिपार्टमेंट में आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। चलिए अगली खबर आ रही है कि आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी से हर महीने लाखों रुपए की होगी कमाई। आप भी कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, दरअसल क्या है कि बता दें आज की तारीख में आधार नंबर जो है वो भारतीय नागरिक की पहचान बन गया है, इसलिए यह महत्वपूर्ण दस्तावेज में से एक भी है। सरकारी से लेकर प्राइवेट क्षेत्र के हर काम में दोस्तों आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ऐसे में क्या है दोस्तों कि आप भी आधार कार्ड की फ्रेंचाइजी लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अच्छा, फ्रेंचाइजी लेने के लिए दोस्तों वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके वहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों फॉर्म भरकर आप आधार कार्ड से जुड़ी फ्रेंचाइजी जो ले सकते हैं, जिसमें क्या है कि आप नया आधार कार्ड बनाना, पुराने आधार कार्ड में कुछ भी परिवर्तन करना, संशोधन करना, इस तरह के काम जो है दोस्तों आप अपने घर पर या दुकान पर कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई भी आप कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि ओबीसी आरक्षण बिल लोकसभा के बाद अब हुआ राज्यसभा से भी पास। संविधान में हुआ 127वां संशोधन। तो दरअसल क्या है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी से जुड़ा एक नया संशोधन जो है राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है। और इसके मद्देनजर दोस्तों आरक्षण को लेकर और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, मजबूती मिलेगी दोस्तों ओबीसी के अंतर्गत, है ना, स्पेशली। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि कचरे से कमाई करने वाली नई स्कीम हुई शुरू। लोन लेने पर मिलेगी बड़ी छूट। जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो दरअसल आपको बता दें कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा एक नई ब्याज सब्सिडी स्कीम लॉन्च करी है। और इस स्कीम के तहत जैविक कचरे को इनोवेटिव ऊर्जा यानी कि बायोमेथेनिज्म प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करने के लिए और साथ ही दोस्तों जैविक कचरे से बायोगैस बनाने के मद्देनजर यहाँ पर सरकार ने एक नई स्कीम
स्कीम शुरू करी है और इस स्कीम में अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो आपको लोन के ऊपर सब्सिडी मिलेगी और साथ ही दोस्तों देश के पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी और कचरे से कमाई होगी, है ना शानदार स्कीम। चलिए अगली खबर आ रही कि भारत के चंद्रयान 2 मिशन को मिली बड़ी कामयाबी, चांद पर पानी के मॉलिक्यूल और हाइड्रोलिक्स की मौजूदगी की हुई पुष्टि। तो क्या है कि चंद्रयान 2 मिशन जो है ना वो अपने ऑर्बिटर की बदौलत नई नई खोज की ओर अग्रसर है, जो कि वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। आपको बता दें चंद्रयान 2 जो है ना वो साल 2019 में इसरो के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और चंद्रयान 2 मिशन के रोवर का चंद्रमा पर घातक अंत हो गया था, लेकिन इसका जो ऑर्बिटर है ना वो दोस्तों चंद्रमा के सही तरीके से चक्कर लगा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हाल ही में दोस्तों चंद्रयान 2 को लेकर एक नई खोज हुई है जिसमें चंद्रमा के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल मिले हैं और दोस्तों हाइड्रोक्सिल के अंतर्गत पानी की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही जल्द यहाँ पर अगले साल यानी कि 2022 में सरकार जो है ना वो चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर भेजेगी, जिससे कि दोस्तों चांद पर और भी ज्यादा अध्ययन किया जा सके कि चांद पर जीवन की मौजूदगी हो सकती है या नहीं। चलिए अगली खबर आ रही कि Realme लॉन्च करने जा रहा है अपना सबसे पतला लैपटॉप, इन फीचर से होगा लेस। तो दरअसल क्या है कि Realme इंडिया कंपनी जो है ना वो अपने अपकमिंग नोटबुक को लेकर एक टीजर जारी किया है, जिसमें बताया गया कि Realme कंपनी जो है ना वो 18 अगस्त को भारत में Realme Book Slim के नाम से एक नया लैपटॉप लॉन्च करेगी, जो कि अब तक का सबसे पतला लैपटॉप होगा और साथ ही दोस्तों इसमें कई सारी फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। दरअसल इसमें 14 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही दोस्तों इसकी जो कीमत है वो लगभग यहाँ पर 40,000 रुपए के आसपास हो सकती है। चलिए अगली खबर आ रही कि मोदी सरकार ने बदल दिया है खेल रत्न का नाम, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार देगी राजीव गांधी के नाम पर अवार्ड। तो क्या है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक अवार्ड लाने की घोषणा करी है और ये अवार्ड जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को दिया जाएगा। हालांकि पहले खेल जगत के अंतर्गत दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार इंडिया लेवल पर दिया जाता था, जिसे मोदी सरकार ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम से इसको रखने की घोषणा कर दी थी। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि देश के बाहर वैक्सीन लेने वाले लोगों को भी मिलेगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, सरकार जल्द शुरू करेगी सुविधा। तो दरअसल क्या है ना कि भारत देश में कोरोना वायरस का टीकाकरण अभियान जो जोरों शोरों पर चल रहा है और इसी बीच सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने देश के बाहर कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाई है वह भी अब बहुत ही जल्द कोविन पोर्टल पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने विदेश में कोरोना का टीका लगाया है वह लोग भी कोरोना का टीकाकरण सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए आदेश। तो दरअसल क्या है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक में कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में यानी कि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के जो क्लासें हैं उनमें प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और दोस्तों 1 सितंबर से ही पढ़ाई की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि जो भी विद्यार्थी जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है ना उनको दोस्तों कॉलेज परिसर में या स्कूल परिसर में ही उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण हो सके और देश में कोरोना से राहत मिल सके। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि राशन कार्ड में आप भी जोड़े अपनी पत्नी और बच्चे का नाम, फ्री अनाज के अलावा मिलेंगे कई सारे फायदे। तो दरअसल क्या है ना कि बहुत सारे लोगों की अभी शादी हुई है हाल ही में या बहुत सारे लोगों के भी हाल ही में बच्चे हुए हैं, लेकिन राशन कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़ा होता है। उसके मद्देनजर दोस्तों सरकार की तरफ से राशन कार्ड के अंतर्गत जो फ्री सुविधा दी जाती है ना उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो अगर आप भी अपने परिवार के अन्य सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं, नए सदस्यों का नाम, अगर आपकी शादी हुई है तो दोस्तों महिला का आधार कार्ड और मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि शादी का जो प्रमाण पत्र है वो पति के राशन कार्ड में जुड़वाकर महिला के माता पिता के राशन कार्ड से उनका नाम कटवा दीजिएगा। और अगर आपके नया बच्चा हुआ है तो दोस्तों fcs.gov.in या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है ना वहाँ पर जाकर आप राशन कार्ड में संशोधन करवा सकते हैं। उसके अलावा आप मित्र सेवा केंद्र या अपनी ग्राम पंचायत में जाकर जिला प्रशासनिक स्तर पर या फिर दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी नाम चेंज करवा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि कौन बनेगा करोड़पति इस दिन से हो रहा है शुरू। जानते हैं यहाँ पर शो के बारे में डिटेल। तो आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन जो है 23 अगस्त से सोनी टीवी पर टेलीकास्ट शुरू हो रहा है। केबीसी वीक में 5 दिन यानी कि सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे प्रसारित होगा और अमिताभ बच्चन खुद जो है दोस्तों इस शो की मेजबानी करेंगे। चलिए अगली खबर है कि PwC इंडिया करेगी भारत में 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, खुलेंगे 10,000 से ज्यादा नौकरियों के अवसर। तो दरअसल क्या है ना कि ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी PwC जो है वो इंडिया में अगले 5 साल में लगभग 1600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे 10,000 से ज्यादा अतिरिक्त रोजगार पैदा होंगे और भारत देश में क्या है ना दोस्तों के नए व्यापार सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली खबर आ रही कि अमेरिका ने माना तालिबान को रोकना है मुश्किल, 3 महीने में कर सकता है काबुल पर कब्जा। तो दरअसल क्या है
कहना कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो प्रशासन है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि शायद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर बहुत ही जल्द तालिबान का कब्जा हो सकता है। शासकीय अधिकारियों ने वाशिंगटन पोस्ट को जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकी फौज का अनुमान है कि 3 महीने के अंदर अंदर काबुल का पतन हो सकता है, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी पर भी आतंकवादी संगठन तालिबान जो कब्जा कर सकता है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि भारत ने अपने दोस्त अफगानिस्तान को भेजा MI-24 हेलीकॉप्टर, लेकिन तालिबान ने किया कब्जा। तो दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने अफगान वायुसेना के MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है और यह हेलीकॉप्टर भारत ने अपने दोस्ती की खातिर तोहफे में दोस्तों अफगानिस्तान को दिया था। हालांकि हेलीकॉप्टर की स्थिति खराब बताई जा रही है और वो उड़ान भरने में नाकाम है, लेकिन दोस्तों भारत ने गिफ्ट में अफगानिस्तान को जो हेलीकॉप्टर दिया था ना, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उसके ऊपर अफगानिस्तान के तालिबान ने कब्जा कर लिया है। तो अब आप सोच सकते हैं कि हालात किस कदर पहुंच चुके हैं। और वहीं अगली खबर आ रही कि देश की राजधानी दिल्ली में अब भ्रष्ट अफसरों की नहीं होगी खैर, मुख्य सचिव ने जारी किए कड़े आदेश। तो दरअसल क्या है ना कि दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव ने अधिकारियों को और सार्वजनिक विभाग के उन अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो या भ्रष्टाचार से जुड़े दलाल या बिचौलियों को बढ़ावा देते हो, तो उन सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और साथ ही अगली खबर है कि केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, अब दिल्ली के बच्चों को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा। तो दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल सरकार है ना, उसने बुधवार को बड़ा फैसला किया है कि अब दिल्ली के छात्रों को इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन मिलेगी, यानी कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में कई अहम बदलाव करके बेहतरीन दिशा में दिल्ली जो है वो दोस्तों आगे बढ़ रही है और सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है, अच्छा प्रयास है। और वहीं पाकिस्तान से अगली खबर है कि कोरोना से खौफ में है पाकिस्तान, वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को फ्लाइट के बाद अब ट्रेन में भी नहीं मिलेगी एंट्री। तो दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अभी तक भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको ट्रेन में यात्रा करने की परमिशन नहीं मिलेगी और न ही फ्लाइट में यात्रा कर सकते हैं। मतलब इस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान में हलचल बनी हुई है। और साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि होटल, रेस्टोरेंट और मॉल जो है वो अब खुलेंगे रात 10 बजे तक ही। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो महाराष्ट्र में कोरोना मरीज कम होने व हालात सुधरने के बाद राज्य सरकार ने लॉकडाउन में कुछ ढील देना तो शुरू किया है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी घोषणा कर दी है कि अब महाराष्ट्र में होटल और रेस्टोरेंट जो रात 10 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। और वहीं दिल्ली से बड़ी खुशखबरी है कि दिल्ली में अगस्त में चौथी बार कोरोना से एक भी व्यक्ति की नहीं हुई मौत, 24 घंटों में आए 37 नए मामले। तो दोस्तों आज 12 अगस्त हो चुका है ना, तब तक दिल्ली में एक भी कोरोना वायरस के मरीज की मौत नहीं हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश से भी अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ शनिवार का लॉकडाउन, 1 सितंबर से खुल जाएंगे शिक्षण संस्थान। तो दोस्तों यहाँ पर शनिवार और रविवार को जो वीकेंड लॉकडाउन था ना, वो उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है और लगभग स्कूल और कॉलेज भी खोलने की तैयारी में है। चलिए हिमाचल से अगली खबर है कि भूस्खलन से अब तक का सबसे बड़ा हादसा, 10 लोगों की मौत और 25 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कल बुधवार सुबह हुए भूस्खलन की घटना में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और राहत कार्य अभी भी जारी है और बचाव की जा रही है। हादसे में दोस्तों मरने वाले 10 में से 9 लोगों की पहचान हो गई है और साथ ही दोस्तों 25 से ज्यादा लोगों की मलबे में दबे होने की आशंका है। आपको बता दें दोस्तों कि हाईवे पर चल रही एक बस भी खाई में गिरे जाने की खबर सामने आ रही है, जहां तक रेस्क्यू टीम को पहुंचने में अभी भी 2 घंटे का समय लगेगा। लगभग सेना के 300 जवान इसमें लगे हुए हैं। क्या है ना दोस्तों कि किन्नौर हरिद्वार हाईवे के ऊपर बस और ट्रक सहित 6 गाड़ियों पर पहाड़ से भूस्खलन हुआ, जो कि दोस्तों चट्टाने सीधी गाड़ियों पर आकर गिरी। चलिए राजस्थान से भी अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में स्कूल और कॉलेज खोलने पर बहुत ही जल्द हो सकता है फैसला। तो राजस्थान में सीनियर कक्षाओं को खोलने की तैयारी जल्द ही शुरू की जाएगी और राज्य सरकार ने 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर सहमति दे दी है। चलिए हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों को 12 और 13 अगस्त को दिए जाएंगे सर्टिफिकेट। तो हरियाणा में क्या है ना कि इस बार 12वीं में दोस्तों 100% छात्र पास हुए हैं और अब इन छात्रों को जो सर्टिफिकेट है ना वो 12 और 13 अगस्त को दिया जा रहा है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि 28% डीए के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है एक और गुड न्यूज। इस तरह से बढ़ जाएगी सैलरी। तो दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को भले ही 18 महीनों का डीए और एरियर ना मिला हो, लेकिन उनको महंगाई भत्ता एक बार फिर से बढ़ने वाला है। ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में एक और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है, जहां पर 28% महंगाई भत्ता लागू हो चुका है और दोस्तों अब कुल महंगाई भत्ता जो है ना वो 28% की जगह 21% हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों की तनख्वाह जो है एक बार फिर से बढ़ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 15 अगस्त के दिन भारत देश में लाल किले पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया
जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में 15 अगस्त के दिन लाल किले पर किसके द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार 10,000 mAh का पावर बैंक, वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।